ईरानी सदर की वजीर आजम हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। मसूद पेज़ेश्कियान की वजीर आजम से 1-on-1 मुलाकात और बाद में वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। दोनों ममालिक के माबैन मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पुरतकपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत आला हुक्काम भी मौजूद थे। बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गुलदस्ते पेश किए। ईरानी सदर का बच्चों से इजहार शफ़क़त। ईरानी सदर की लाहौर आमद पर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पुरतकपाक इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी भी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची का दफ्तर ख़ारजा का भी दौरा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। दौरे का मकसद पाक ईरान तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। ईरानी सदर की ईरान से रवानगी से कबल गुफ्तगू, कहा सरहदी सिक्योरिटी इलाकाई अमन पर भी बातचीत का हिस्सा है। पाक ईरान तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने और सी पैक मनसूबे में ईरान की शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। ईरानी सदर का पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें नाकाम बनाने का भी अज़्म का इरादा। मौजूदा दौर के हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए पूरी कौम का मुत्तहद होना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। मुल्तान गैरजन का दौरा, कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। फौजी जवानों और अफसरान से भी मुलाकात का। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सलामती का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। पाक फौज की जंगी कुव्वत में जदीद तरीन हेलीकॉप्टर Z-10ME की सूरत में शमूलियत। जदीद रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से लैस हेलीकॉप्टर हर मौसम में हर वक्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में हेलीकॉप्टर की जानिब से किए गए फायर पावर मुजाहरे का मुशाहिदा किया। जवानों की बुलंद मोराल, पेशेवराना महारत और जंगी तैयारियों को सराहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल कैसे गिराए, बरतानवी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट आ गई। 7 मई की रात पाकिस्तान एयरफोर्स के रेडार पर भारतीय तैयारे नमूदार हुए। रेडार सिग्नल मिलते ही पाकिस्तान के एयर चीफ ने J-10C उड़ाने और राफेल को निशाना बनाने के खुसूसी अहकाम जारी किए। भारतीय राफेल गिरने में गलती भारतीय इंटेलिजेंस की थी। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय पायलट समझ रहे थे कि पाकिस्तानी PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। भारतीय पायलट को तवक्को नहीं थी कि इतनी दूर से भी वो निशाना बन सकते हैं। PL-15 मिसाइल उन्हें 200 किलोमीटर दूर से भारतीय तैयारों को मार गिराया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क के तमाम बैन अक़वामी हवाई अड्डों पर गैर मुल्की मुसाफिरों की सहूलत के लिए अलहदा इमिग्रेशन काउंटर्स कायम करने का फैसला। इक़दाम पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़, तिजारती सरगर्मियों के तसलसल और गैर मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलत फराहम करने के पेश नज़र किया गया। इन काउंटर्स के क़याम से हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रोसेसिंग में वक्त कम लगेगा। काउंटर्स के अलहदा होने से वतन वापसी आने वाले पाकिस्तानी भी इस इक़दाम की बदौलत कम वक्त में इमिग्रेशन करवा सकेंगे। भारत को शिकस्त देने का मजा इस बार आएगा। भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफर करने का मजा आया। पाकिस्तान की जंग में कामयाबी पर मार का हक और जश्न आज़ादी एक साथ मनाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा सच कड़वा होता है, इसकी कीमत भी अदा करना पड़ती है। सहाफ़त करना किसी जिहाद से कम नहीं। मीडिया को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। हमारे मुल्क का मुस्बत चेहरा दिखाना मीडिया हाउसेस का काम है। प्रोपेगेंडा और तासुब की सियासत चलती रहेगी। जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की वो खुद हमारे पास मदद के लिए आए। हमारी क़यादत का मीडिया ट्रायल किया गया।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने का आगाज़। पंजाब भर में सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागा। मरियम नवाज 14 अगस्त को एक्सपो सेंटर लाहौर में मार्का हक पार्क, मार्का हक म्यूजियम और यादगार मार्का हक की नकाब कुशाई करेंगी। वज़ीर आला ने कहा कि मार्का हक ने आज़ादी और जश्न की अहमियत बढ़ा दी है। फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख़ में सुनहरे बाब का इजाफ़ा किया। ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। भारत के खिलाफ जंग में दोस्त ममालिक ने साथ दिया। 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी मनाते रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा ख्वाहिश थी ईरानी सदर कराची भी आते। तुर्की ने जंग में पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट किया। बोले राहत फ़तेह अली, आतिफ असलम और अली जफ़र गवर्नर हाउस आएंगे। यौम आज़ादी पर ISPR का दिल से पाकिस्तान के उन्वान से नया नगमा जारी। नगमा मार्का हक में फ़तह, शहदा की कुर्बानियों और कौमी यकजहती का भरपूर अक्कास है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की APC के एलामिये पर BLA की छाप शर्मनाक है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज, शहीदों और गाजियों से PTI और उसके इत्तेहादियों का बुग़्ज़ अपनी जगह है, लेकिन क्या अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान और 25 करोड़ आवाम की फ़तह को भी अपनी फ़तह नहीं समझता, जिसे सारी दुनिया ने तस्लीम किया? सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की APC के 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तवील एलामिये में हर छोटे बड़े हकीकी और ख़याली मसले का जिक्र है, लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अजीम फतह और मार्का हक के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा गया। हलीमा खान ने मिसाल यूसुफ़ज़ई के सेनेटर बनने को मेरिट के खिलाफ इंतखाब करार दे दिया। मिसाल यूसुफ़ज़ई सेनेटर बन गई हैं, आप उनके खिलाफ थी। रावलपिंडी में सहाफ़ी का सवाल। हलीमा खान ने जवाब दिया कि मैं ऐसे लोगों पर बात करके अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। मेरा नुक्ता नज़र यह है कि इंसाफ होना चाहिए था। बच्चों के पास नायकोप है, लेकिन दोनों का नायकोप गुम हो गया है। बानी के बच्चों ने नायकोप और वीज़े के लिए दरख्वास्त दी है। अलीमा खानम को भी अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। वो जिनके बच्चे हैं पहले उनसे तो पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा जब बच्चों के वालिद वालदा स्वयं और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सका तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक़ से आएँ, उनको कोई नहीं रोकेगा। हुकूमत ने शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन दे दी। चीनी के खुफिया ज़ख़ार के खिलाफ भी क्रैकडाउन के अहकाम जारी। क्रशिंग शुरू न करने की सूरत में 3 के बजाय 5 लाख टन चीनी दरामद का प्लान तैयार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक क्रशिंग बर वक्त शुरू ना हुई तो 2,07,000 टन चीनी की किल्लत हो सकती है। हुकूमत ने वज़ारत फूड को 5 लाख टन चीनी की दरामद की इजाज़त दे रखी है। इलेक्ट्रिक में हुआ है तो ये खातून जो अपना केस लेकर के ऑम्बुड्सपर्सन के पास गई, 5 साल आप सोचें कि 5 साल इस औरत ने भाग दौड़ की, पता नहीं कितने घंटे लगाए ऑम्बुड्सपर्सन के केस करने के, कितनी मुसीबतें उठाई और फाइनली उसको मिल गया उसकी फेवर में वो केस। मतलब ऑम्बुड्सपर्सन ने कहा बिल्कुल आपका केस आप ही की फेवर में जाएगा एंड शी वन द केस। और उसने बल्कि सजा भी सुना दी के इलेक्ट्रिक के CEO के खिलाफ।
ख़वातीन के जिनसी इस्तेहसाल और हिरासानी के केस में सज़ा याफ्ता CEO मुनस अलवी के खिलाफ सिंध की मोतसिब अदालत का फैसला नज़रअंदाज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मुनस अलवी को क्लीन चिट देने पर औरत मार्च का शदीद रद्द-ए-अमल। शीमा किरमानी ने बोल से गुफ्तगू में कहा, ऐसे लोग सख्त से सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सज़ा न देकर ख़वातीन का इस्तेहसाल किया है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त मोहम्मद अरशद वक्त मंसूर खान के नाम से हुई, जो गुलशन इकबाल का रिहायशी था। हमलावर बाइक पर सवार था, ताक़ुब करके गोली मारी। मकतूल को गर्दन में एक ही गोली लगी। तफ्तीश जारी है। कराची में 2 रोज़ कबल बच्चों के हमरा डूब कर जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश भी मिल गई। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल भिजवा दी गई। गुज़िश्ता रोज़ दोनों बच्चों की लाशें निकाली गई थीं। मुतवफ़ी औरंगज़ेब आलम घरेलू झगड़ों से परेशान था, जिसने बच्चों के हमरा समंदर में छलांग लगाई। औरंगज़ेब आलम स्कूल टीचर और औरंगी टाउन 8.5 नंबर का रिहायशी था। डिफेंस से फारिग से सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम का कत्ल। शम्सुल इस्लाम इंतकाम का निशाना बने, कातिल का एतराफ़ी बयान। मुल्ज़िम ने वीडियो बयान में कहा कि शम्सुल इस्लाम उसके वालिद के कत्ल में मुलव्विस थे। खून का बदला खून से लिया। दूसरी जानिब फायरिंग की मज़ीद CCTV फुटेज बोल न्यूज़ से हासिल करी। कातिल कैसे मस्जिद में दाखिल हुआ और कहां से फरार हुआ। मुल्ज़िम ने सीढ़ियों के करीब शम्सुल इस्लाम पर फायरिंग की। फरार के लिए मुल्ज़िम ने मस्जिद के दूसरे दरवाजे का इंतखाब किया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। कराची बार की जानिब से सीनियर वकील के कत्ल पर सिटी कोर्ट में हड़ताल। कराची के इलाके कोरंगी गोदाम चौरंगी में 97 लाख की डकैती की वारदात में पेशरफ। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार करके 35 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। SSP कोरंगी तारिक नवाज के मुताबिक मुल्जिमान से 12 मोबाइल फ़ोन, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का छीना हुआ असलहा, शहरी की गाड़ी भी बरामद की गई। दीदार जाखरानी मुल्जिम है जो फरार है। गडानी जेटी का समंदरी पानी अचानक गुलाबी रंगत इख्तियार कर गया। मकामी अफराद, माहीगीर और सयाहों को तशवीश। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक इस तब्दीली को कुदरती बायोलॉजिकल रद्द-ए-अमल करार दिया गया। इलाके में तेज़ बदबू फैल चुकी है। महकमा माहौलियात बलूचिस्तान ने पानी में आलूदगी की तस्दीक कर दी। अवाम को पानी से दूर रहने का मशवरा। चार अगस्त से मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। सिंध में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। साहिली इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्की। कराची में भी चंद रोज़ तक सुबह और शाम में बूंदाबांदी का इम्कान। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। आज इसराइली बमबारी में मज़ीद 36 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 13 इमदाद के मुतलाशी शामिल हैं। गज़ा में कहत और ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ारत सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 169 तक पहुँच गई, जिनमें 93 बच्चे शामिल हैं। इसराइली जंग के बाइस शहदा की तादाद 60,430, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 1,48,722 हो गई है। काबिज़ इसराइल की आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का मनसूबा शुरू। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे ने भांडा फोड़ दिया। लिखा, हज़ारों इसराइली आबादकार गजा की तरफ मार्च कर रहे हैं। दावा है कि वो वहाँ अमन कायम करेंगे। इसराइली बमबारी से गजा पहले ही तबाह हो चुका है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू इस गैर कानूनी इक़दाम पर खामोश हैं। सेहूनी रियासत गजा को नया मस्कन बनाने की साजिश कर रही है।
गजा का खाका बनाकर जब यूरोप की एक मार्केट में रखा गया तो आम अफराद अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाए। सारों कतार रोते हुए उनकी वीडियो देखने वालों को भी गमगीन कर गई। इसराइली जुल्म व बर्बरियत पर मासूम बच्चों के रद्द अमल ने दिल चीर कर रख दिए। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल जीत लिया। फाइनल में प्रोटीज ने ग्रीन शर्ट्स को एकतरफा मुकाबले में 9 विकेटों से शिकस्त दी। 196 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने एबी डिविलियर्स की शानदार सेंचुरी की बदौलत आसानी से हासिल कर लिया। मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज ने 120 रन स्कोर करके अपनी टीम को फातेह बनाया। इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी बारी पर 195 रन स्कोर किए। शर्जील खान 76 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे शुरू होगा। मार्के के फातेह ग्रीन शर्ट्स को बढ़तरी हासिल है। सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरज़म। मैच के लिए फातेह पाकिस्तान प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान। और पाकिस्तानी टीम बैटर फ्यूचर पाकिस्तान ने अंडर 15 के टाइटल जीत लिया। फाइनल में बैटर फ्यूचर पाकिस्तान ने नॉर्वे के क्लब को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। दिल पाकिस्तान की गूंज में फातेह कप्तान ने सब्ज हिलाली परचम के साए तले कप फजा में बुलंद किया। साथ ही खिलाड़ियों ने पुरजोश नारों से माहौल गरमा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।